What a beauty! He's on absolute fire. They cannot play him. अस्सलाम वालेकुम। डीप एक्स कवर के साथ मैं हूँ लाला। और जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान अपना मैच हार गया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। पाकिस्तान के छः मैचों में ये चौथी लॉस और बहुत बड़ी लॉस। इनफैक्ट वर्ल्ड कप का पहला मैच था जो इतने क्लोज गया। पाकिस्तान लूजिंग पोजीशन से विनिंग पोजीशन में आया, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ही अपना मैच हार गया। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस हैं। जैसे पाकिस्तान हारी है, इतना क्लोज होके इतने पास आके हारना काफ़ी चुभेगा पाकिस्तान को ये। अब स्टार्ट जैसे करते हैं जैसे हमने स्टार्ट किया, टॉस जीता, हमने बैटिंग करने का फ़ैसला किया। डिसीजन अच्छा था लेकिन हमें कम से कम चाहिए था 280 प्लस करना। पाकिस्तान ने स्कोर किया जनाब टॉस जीत के। अगर हम स्टार्ट करें तो टॉप ऑर्डर एज़ यूजुअल हमारा फेल हो गया। पूरे वर्ल्ड कप में हमारा टॉप ऑर्डर सिर्फ एक मैच में चला, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 प्लस पार्टनरशिप। आज भी फेल्ड। इमाम फेल्ड, स्टूपिड शॉट खेल के आउट हुए। आपके लिए सेटअप था, ऑफ स्टंप से बाहर स्लिप लगाई हुई, उन्होंने वही बॉल कराई और वहीं आप आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली एग्रेसिव खेलने के चक्कर में वो आउट हो गए। सो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ। फिर आपके पास जब आपके दो आउट हो जाते हैं आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचती, आपके पास प्रेशर आ जाता है। वही सेम ओल्ड स्टोरी, 2 आउट, बाबर आजम ऑन क्रीज और आराम आराम से खेल रहे हैं। दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की। एक जो सबसे बात डिस्कस करूँगा, जब अब रिजवान सेट खड़े था, आप इतने सेट बैट्समैन खड़े हैं पिच पे और आपने इतनी इजीली अपनी विकेट दे दी है। आपको पता है कि टीम मेरे पे डिपेंड करती है। हम दोनों क्रूशियल प्लेयर हैं, बाबर आजम और रिजवान, और हमारे पे बहुत डिपेंड करती है ये टीम का टोटल। अगर हम यहाँ पे पार्टनरशिप बनाते और ज़्यादा देर खड़े हो जाते, वी कुड हैव स्कोर लाइक 300 प्लस। बट अगेन प्लान नहीं नज़र आया, कुछ नहीं नज़र आया क्या करना है। दे वर जस्ट कमिंग एंड अटैक भी नहीं, स्लॉगिंग। तो वहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारा स्कोर अफेक्ट हुआ है। रिजवान भी गए, रिजवान एक गंदी शॉट खेल के आउट हो गए। रिजवान अगर उस टाइम खड़े होते बाबर के साथ तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा जा सकता था। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि आप देखें जो इफ्तिखार को आपने भेजा, मुझे समझ नहीं आया आपने इफ्तिखार को टॉप ऑर्डर पे क्यों भेज दिया भाई। इफ्तिखार ने आपको लास्ट मैच में आखिरी 10 ओवर में स्कोर करके दिए हैं, आपने उसको ऊपर भेज दिया अटैकिंग के चक्कर में। वो इनिंग्स बिल्ड करने वाला बंदा नहीं है। वो बंदा कभी भी इनिंग्स बिल्ड नहीं कर सकता। वो आपको एंड में स्कोर कर सकता है, आखिरी 10 ओवरों में हिटिंग कर सकता है। वो इसलिए टीम में है, पावर हिटर है वो। वैसे वो फील्डिंग बैटिंग पे आया, तबरेज़ शम्सी आ गए। शम्सी साहब जनाब लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर, आपको पता है जो स्ट्रगल करते हैं हमारे इफ्तिखार जनाब, उन्होंने विकेट दे दी और स्लॉग मार रहे थे, हिट कर रहे थे, ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने इस सेट से माइंड सेट से आए थे कि हमने अटैक करना है, मारना है, तो आप फास्ट बॉलर्स को मारे ना। आप अटैक किसको कर रहे हैं? स्पिनर्स को, जो आपकी वीकनेस है। और आपको पता है इफ्तिखार फास्ट बॉलर के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छे हैं, का बनता ही नहीं था प्रमोट करना। सऊद शकील आते, सऊद शकील बाबर आजम के साथ इनिंग्स बिल्ड करते टिल 35th ओवर तक, 40th तक जाते, और फिर उसके बाद इफ्तिखार आते, शादाब आते, तो थिंग्स वुड हैव चेंज। स्टिल पार्टनरशिप अच्छी गई सऊद की और बाबर की, लेकिन बाबर एज यूजुअल सॉफ्ट डिसमिसल, अनएक्सपेक्टेड था, अनलकी थे, आउट हो गए। जब उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हुई तो ऐसा लग रहा था कि ऑब्वियसली कुछ स्कोर हो सकता है 300 तक। बाबर आजम जब आउट हुए तो ऐसा लगा कि 240 230 भी नहीं हो सकता। शादाब आए, शादाब के साथ थोड़ी इनिंग्स बिल्ड हुई, थोड़ी सी हो पाई। हमें लग रहा था कि चलो थोड़ा बहुत स्कोर हो जाएगा। 40th ओवर में आप सेट हैं और आपका स्कोर है लाइक 240 230 समथिंग। तो इट वाज लाइक 40th ओवर है, 10 ओवर पड़े हैं, आपके पास विकेट्स पड़ी हैं, वही सेम गलती और वही हुआ, हम आउट हो गए सारे, एक के बाद आउट हो गए। भाई प्लान नहीं था। हर बंदे को स्पेसिफिक एक रोल देते कि भाई तेरा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है। भाई आपके विकेट्स गई हैं, नवाज गया आउट, शाहीन कौन, फिर उसके बाद वही जाते रहे और कोई फ़ायदा नहीं था। वसीम आए, वसीम भी चले गए। सो कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं मैनेजमेंट की तरफ से। इफ्तिखार को लाना गलत था एंड डाउन दी ऑर्डर टेल एंडर्स ने फिनिश सही नहीं किया। सो बैटिंग की ये सिचुएशन है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, 270 इस पिच पे इट वाज नथिंग। अगर आप 300 कर जाते तो बहुत अच्छा टारगेट होता और मैच का मज़ा आता। जैसे कि आपने देखा मैच वेंट टू द वायर, स्कोर कुछ नहीं था, उनमें अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए हैं। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे समझ नहीं आई। ठीक है आपके पास एंड में स्पिनर्स रह गए थे, आपने फास्ट बॉलर पहले ट्राई कर लिए थे। आई से दैट वाज रियली गुड कैप्टनसी बाय बाबर आजम के, उन्होंने फास्ट बॉलर्स को पहले ओवर दिए, कामयाब भी हुए। सिर्फ एक विकेट की दूरी थी एंड वी वुड हैव लाइक विनर्स इन दिस मैच। बट बहुत सी गलतियाँ की हमने। एक चीज़ मुझे समझ नहीं है भैया, आपने नवाज़ से क्या निकालना है। मैं नवाज़ की अगर बात करूँ कि मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड वो बंदा क्या कर रहा है टीम में, उसका रोल क्या है।
वाई बाबर इंसिस्टेड ऑन दिस पर्सन, ये बंदा किस काम का है भाई? ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ऑनेस्टली आई हैव नो वर्ड्स टू से। बकवास तरीन ऑफ स्पिनर हमें अगर हिस्ट्री में कोई मिला है वो है मोहम्मद नवाज़। उसकी शक्ल आप देखें, उसकी शक्ल ऐसे लगता है किसी ने उसको जेल में डाल दिया है। इंडिया के अगेंस्ट लास्ट ओवर आपने उसको दिया स्ट्रगल, ही डिडंट विन फॉर अस। आपने उसके फिर एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट आपने लास्ट ओवर दिया था, ही कुडंट विन फॉर अस। आपको पता जब है कि वो बंदा लास्ट ओवर में स्ट्रगल करता है, प्रेशर लेता है, आपने पहले वो गलती की भी, आपने दोबारा क्यों की भाई गलती? क्यों की? आपको चाहिए था उसामा मीर को दे दो भाई। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो किसी और को दे दो ना, आप उसी बॉल इसके पास जा रहे हो। व्हाई डिड यू डू दैट? एनीवेज, आई पर्सनली फील लाइक ही इज़ गुड फॉर नथिंग। फ़ौरन से पहले ये जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो, इस बंदे को टीम से तो सबसे पहले निकालो यार। माफ़ करें भाई नवाज़ साहब, आप जाके ना अपनी क्रिकेट कहीं और खेलें। वो टीम में ही क्यों था? आप उसकी जगह सलमान आगा को ले लो भाई, एटलीस्ट उतनी बॉलिंग तो वो भी करा लेगा आपको। अब बहुत ही अफसोसनाक लॉस पाकिस्तान के लिए। अभी थॉट कि हम गेम में आ गए हैं और हम आ भी गए थे, वी वर सो क्लोज येट सो फार, बट अ लॉट टू लुक। 3 मैच रह गए हैं, 3 में से हम 3 जीत भी जाएँ, I don't think so we have a chance to qualify for semi-final. Everyone is disappointed. ना पूरा पाकिस्तान इस टाइम डिसअपॉइंटेड है कि हम इतना पास थे और फिर भी we didn't make it. हमने अपनी गलतियों की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। आप 280 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप डिफेंड कर रहे हैं गेम, यू आर आस्किंग टू मच फ्रॉम बॉलर्स। आपको कम अज़ कम 300 प्लस देना चाहिए था बैट्समैन को बॉलर्स के लिए, तो बॉलर्स कुछ करते। स्टिल आपके बॉलर्स आपको यहाँ तक ले आए कि लास्ट विकेट तक आ गई थी, एंड वी वर ऑलमोस्ट देयर। कैप्टनसी, बॉडी लैंग्वेज, प्लानिंग, स्ट्रेटजी कुछ नहीं नज़र आया। वी वर जस्ट होपिंग फॉर अ मिरेकल, कि कुछ मिरेकल हो जाए और हम ये मैच जीत जाएं। अनफॉर्चुनेटली मिरेकल्स हर दफ़ा नहीं होते। तो जस्ट इमेजिन अगर हम 10 से 20 रन और कर लेते ऊपर तो हमारे लिए कितना फ़ायदा होता रहा। वी कुड हैव वॉन द मैच। एंड इसके बाद क्या है आगे, क्या लगता है कि क्या होता है? वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड कप एनी मोर। Now, I personally feel that South Africa, India, New Zealand and Australia are going through. That's it. That's the story. And I'm really disappointed looking at the match. 3 reasons मैं बताऊंगा आज के मैच की। Batting collapsed, poor performance. Top order collapsed, poor performance. Top order ने perform नहीं किया. And the last most important thing, captaincy और rotate करना. That was the main thing. और आपको उस टाइम नवाज़ को नहीं दी, उसामा मीर को बॉलिंग देनी चाहिए थी। ये है आज का रिव्यू मैच का, ये है। और सैड, एंड वी ऑल आर सैड। आगे जाके मैचेस में क्या होता है, सो विल टॉक मोर अबाउट अपकमिंग मैचेस, रिव्यूज़ एंड प्रीव्यूज़। सो कीप फॉलोइंग अस। अल्लाह हाफिज़।